Welcome students. We are going to study about chapter sound. This sound chapter is in class 8 as well as in class 9. तो दोनों जगह के बच्चे इसको देख के समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साउंड से। पहली बात तो साउंड है क्या? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की फॉर्म है। 9th क्लास में आपने वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। तो वहाँ पे साउंड एनर्जी भी होती है और एनर्जी होती है तुम्हारी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये एनर्जी करती क्या है? जैसे हीट के बारे में बात करते हैं तो हीट हमें सेंस ऑफ वार्मथ देती है। लाइट क्या देती है? सेंस ऑफ विजन देती है। तो ये साउंड क्या देते हैं? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। आपको सुनने की सेंसेशन देती है। दैट एनर्जी फॉर्म इज साउंड। अब कैसे माने कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्या काम कर सकती है? काम जब होता है वर्क तो वो क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर साथ साथ होते हैं तो बी से वर्क इज डन। और ध्यान से सुनना, जब साउंड आपके ईयर ड्रम पे गिरता है, ईयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट हुआ तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुई, और डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क हुआ। तो हेंस साउंड से आप वर्क कर सकते हैं। दैट्स व्हाई साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये तो क्लियर हो गया, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कैसे है। अब बात आती है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हम सारे के सारे बोलते रहते हैं, चीजें सुनते रहते हैं, कितने साउंड्स हमने देखे हैं, सुने हैं, बट प्रोड्यूस कैसे होता है? व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड? तो लिखते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करेगा दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस साउंड। अब वाइब्रेशन बात आ गई। व्हाट इज दिस वाइब्रेशन? वाइब्रेशन होता है आपका टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ पार्टिकल्स या बॉडीज, जिसको बोलते हैं आप वाइब्रेशन। अगर कोई ऊपर नीचे या आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करती है कोई चीज तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। जैसे देखो, आपका यहाँ पे एक रबर बैंड बांध दिया आपने बिटवीन टू नेल्स ए एंड बी, रबर बैंड। अब आप इसको प्लग करते हो, ऐसे प्लग करते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या दिख रहा है? एक बार ये ऊपर गया, एक बार नीचे गया। सो दिस इज वाइब्रेशन। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो और प्लग करोगे तो ये आपको ऐसे मूवमेंट दिखेगा, आगे पीछे। और ऐसा ही एक आपका पेंडुलम होता है। पेंडुलम में स्ट्रिंग होता है और ये एक बॉब होता है, BOB बॉब। जब आप इसको एक तरफ पुश कर दोगे तो उसके बाद
it will start going like this and like this. So again this is a type of vibration, but यहाँ पे इसको oscillation बोलते हैं। तो जो भी वाइब्रेट करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। जब आप बोलते हो तो आपने यहाँ पे हाथ लगा के देखो तो यू विल फील द वाइब्रेशन इन योर वॉइस बॉक्स। अगर ये वाइब्रेशन नहीं है तो नो साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो याद रखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जब ये साउंड किसी और ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो व्हेन साउंड falls or strikes any other object, that also starts vibrating। मतलब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है that is going to produce sound, फिर वो साउंड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा तो दैट ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। और ये यहाँ पे देखो आप, अभी हमने पढ़ दिया वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड, और ये साउंड जब ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है तो ईयर ड्रम भी क्या करता है? वाइब्रेट। तो ऐसे ही आप समझ लेना कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड साउंड मेक्स अदर ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। तो ये तो हो गया साउंड है क्या एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद लैब में यूज करते हो आप एक डिवाइस विच इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क, इसके बारे में समझो। ये एक डिवाइस है यूज टू स्टडी साउंड इन लेबोरेटरी। और यहां पे एक चीज और, स्टडी ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड acoustics। याद रखना व्हाट इज acoustics? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ साउंड। तो अब ये ट्यूनिंग फोर्क कैसा होता है आपका? ऐसा होता है, ये इसका हैंडल होता है, इनको बोलते हैं आप प्रॉन्ग्स। जब इन प्रॉन्ग्स को आप prongs hit on रबर पैड पे हिट करेंगे, सॉलिड सरफेस पे मेटल वाले पे हिट नहीं करेंगे, उसके कारण ये खराब हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफर हो जाएंगी। तो रबर पैड पे इसको हिट करेंगे तो ये जो प्रॉन्ग्स हैं दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग और आपको ये वाइब्रेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसका यूज करते हैं टू स्टडी साउंड इन द लेबोरेटरी। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आपने ढेर सारे सुने होंगे, ड्रम्स, वायलिन, गिटार, सितार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये आपके अलग अलग जो पार्ट इनके वाइब्रेट करते हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट इज परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स
कौन से अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेम्ब्रेन देखिए, ड्रम है आपका, तबला है, ढोलक है, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर क्या होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, उसको हमें हिट करना पड़ता है। हिट करके हम क्या देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, और वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और वाइब्रेट होके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड। तो हर जगह आप देखोगे कि एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, ये याद रखना आपको। एक फॉर्म से दूसरी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बस। दूसरा है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। गिटार देखा होगा आपने, सितार, वायलिन, एक तारा, ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें कुछ वायर्स होते हैं, उनको प्लग किया जाता है एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद आपने विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा, एयर कॉलम वाइब्रेट, या आपके फ्लूट, शहनाई, सैक्सोफोन, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप एयर फिलअप करोगे और उसका एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा एंड साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। एक आपने सुना होगा जल तरंग। जल तरंग में क्या होता है, अलग अलग वेसल्स होती हैं पानी की, उनमें जो पानी का लेवल है वेरी करता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर। जब आप इसको स्ट्राइक करते हैं, इसकी बाउंड्री को, तो जो वाटर कॉलम है दैट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, ये जल तरंग होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और सब के अंदर देयर विल बी सम पार्ट विच इज गोइंग टू वाइब्रेट एंड टू प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद है हमारा वॉइस बॉक्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको बाहर दिख रहे हैं, बट हम बोलते रहते हैं, तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है प्रोड्यूस साउंड। कैसे प्रोड्यूस करता है, सुनो। वॉइस बॉक्स के अंदर होती हैं वोकल कॉर्ड्स, और ये कितनी होती हैं, ओनली 2। दीज वोकल कॉर्ड्स आर at the opening of ट्रैकिया। ट्रैकिया आपकी विंड पाइप है। जब भी आप बोलते हो तो लंग्स में से एयर ट्रैकिया के रास्ते से निकलती है, और इन वोकल कॉर्ड्स को क्या करेगी, वाइब्रेट। एयर फ्रॉम लंग्स move through the vocal cords and make them vibrate। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब वो होगा सिर्फ साउंड। उसके बाद जो हम बोलते हैं वो बनते हैं सिलेबल्स एंड वर्ड्स, और वर्ड्स बनाने में this sound is converted into words by your
टंग। जो आपकी टंग है वो उसको वर्ड्स बनाती है, और जब भी आप बोलते हो तो देखना थोड़ा सा सोच के कि हाउ योर टंग इज मूविंग, तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से बनते हैं वर्ड्स। सो ऐसे आपका साउंड ऐसे प्रोड्यूस होता है। जो वॉइस बॉक्स है आपका, इसको एक नाम और दिया जाता है विच इज कॉल्ड लैरिंक्स। इसके बाद बात करते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, और वेव कौन सी है? मैकेनिकल। तो यहां पे लिखते हैं साउंड इज longitudinal मैकेनिकल वेव। लॉन्गिट्यूडनल को हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, मैकेनिकल पे आ जाते हैं पहले। इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, मीन्स साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। इसके लिए आपको मीडियम चाहिए ही होगा, और मीडियम आपके कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 मीडियम है जिनमें से साउंड ट्रेवल करेगा, और इसलिए एज इट नीड्स अ मीडियम, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये याद रखेंगे आप, साउंड कैन नेवर ट्रेवल इन वैक्यूम, उसको मीडियम की जरूरत होती है। दैट्स वाई जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आर नॉट एबल टू टॉक विद each other in outer space। तो एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करेगा, और आउटर स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। तो इसलिए साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, और इसको आप इलास्टिक वेव भी बोल देते हैं। इलास्टिक वेव। अब बात आती है कि वेव क्या है, व्हाट इज वेव? वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस होती है इन मीडियम, वेयर particles of medium vibrate at their positions। पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या करेंगे, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। मैटर डज नॉट travel from one place to another। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ और आपको सुन रहा है, तो एयर पार्टिकल्स विच आर कैरिंग द साउंड, यहाँ वाला एयर पार्टिकल आप तक नहीं पहुंचेगा। वो क्या करेगा, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेगा एंड विल सेट द नेक्स्ट पार्टिकल्स इन मोशन। और इसमें क्या होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर। तो यहां पे क्या होगा, मैटर डज नॉट ट्रेवल बट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो ये होती है आपकी वेव, और साउंड क्या है, वेव है। तो साउंड एनर्जी ट्रेवल करेगी, मीडियम के पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करेंगे। अब आपको
कुछ चीजें डिस्कस करते हैं विच विल मेक यू क्लियर कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 8th क्लास में आपने पढ़ा है पहले कि साउंड सॉलिड और लिक्विड और गैस में ट्रेवल करता है। तो गैस वाला तो सिंपल सा एग्जांपल है, हम खड़े हैं ऑन अर्थ, एटमॉस्फेयर है, हवा है, हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो हम बोलते हैं वी आर एबल टू हियर ईच अदर, हेंस साउंड ट्रेवल्स इन गैसेस। उसके बाद स्विमिंग पूल में आप जाते हो, पानी के नीचे होते हो आप, और आपको बाहर के साउंड्स भी सुनाई देते हैं। और अगर पानी के अंदर आप कोई बेल लेके जाओ, मैकेनिकल बेल, इलेक्ट्रिक मत लेके जाना, करंट लग सकता है। तो मैकेनिकल बेल होती है जो तुमने देखा होगा ऑफिस में, उसको पुश करते हैं और उसके अंदर का एक स्प्रिंग है वो रोटेट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। उसको नीचे लेके अगर आप ऐसे बजाओगे बजर को, तो भी आपको पानी के अंदर आवाज सुनाई देती है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बट उनका जो साउंड होता है वो अलग टाइप का होता है। कौन सा? जिसको हम नहीं सुन पाते, एंड दैट इज इंफ्रासाउंड। तो वो इंफ्रासाउंड से बात करते हैं, आपस में दे कम्युनिकेट। तो साउंड ट्रेवल्स इन लिक्विड्स। और सॉलिड में ढेर सारा है, आपके दरवाजे बंद हैं, खिड़की बंद है, घर के अंदर हो, अंदर से चिल्लाते हो, बाहर दूसरे वाला सुन सकता है, इसका मतलब आपका साउंड। दीवारों का जो सॉलिड मटेरियल है, दरवाजों का सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर से दूसरी तरफ चला गया। तो हेंस साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। और भी एग्जाम्पल्स आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो, सोच सकते हो कि कहाँ पे साउंड इनमें ट्रेवल करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्पीड ऑफ साउंड डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी एक जनरल करते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स। तो लिखो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मोर देन speed of sound in liquids or then speed of sound in gases। तो सबसे फास्ट कहाँ पे चलता है? सॉलिड्स में। आप किसी रेलवे ट्रैक के आसपास अगर जाते हो तो आपको ट्रेन दिखाई नहीं दे रही होगी, बट इफ यू पुट योर ईयर ऑन द रेलवे ट्रैक तो आपको बहुत दूर से आने वाली ट्रेन का वाइब्रेशंस भी उसके अंदर से सुनती हैं। तो इट शोज के जो आपको दिखाई नहीं देता है उसका साउंड भी आप सॉलिड्स के थ्रू सुन सकते हैं। तो सॉलिड्स में सबसे तेज चलेगी साउंड, लिक्विड्स में उससे कम, और सबसे कम स्पीड होगी किसमें? गैसेज में। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड विल बी 0। साउंड कैन नेवर ट्रेवल इन वैक्यूम। उसके बाद जो अगली चीज करते हैं हम, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड ट्रेवल कैसे करता है। ये आपका था ट्यूनिंग फोर्क। जब इसका ये वाला पार्ट, ये वाला प्रोम इधर गया ऑन दैट साइड, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है आपके, वो पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर
और जब ये दूसरी साइड जाएगा इधर, तो ये पार्ट जो क्लोजनेस वाला है ये चला जाएगा आगे, और इसके पास में क्या आ जाएगा, रेयरनेस। मैं इसको अलग से ही बना देता हूं। जब ये इस साइड आएगा तो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर बिखर जाएंगे, तो ये गैप हो जाएगा। अब ये की सीरीज बनेगी, एक पार्ट बन गया ये एयर पार्टिकल्स कम क्लोजर, और ये हो गया एयर पार्टिकल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जब ये पास पास आ जाएंगे आपके एयर पार्टिकल्स, तो यहां पे हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी विल डेवलप, और यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी विल डेवलप। तो जब ये पास पास आएंगे तो कंप्रेस होके हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जब ये दूर जाएंगे तो रेयर फैक्ट होके लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप की अरेंजमेंट को बोलते हैं कंप्रेशन। इसमें एयर पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड, कम क्लोजर, और इसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन में पार्टिकल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अभी आपने क्या देखा, अगर क्रोम राइट की तरफ जा रहा है तो वहां पे क्या डेवलप हुआ, कंप्रेशन। व्हेन इट गोज टुवर्ड्स लेफ्ट तो वहां पे क्या डेवलप होगा, रेयर फैक्शन। फिर ये क्रोम वापस जाएगा राइट में, फिर क्या होगा, कंप्रेशन। फिर लेफ्ट में रेयर फैक्शन। तो हमें क्या दिख रहा है, एक बार कंप्रेशन बनेगा, एक बार रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन। तो इस टाइप से चलेगा। तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि साउंड प्रोपेगेट्स, साउंड प्रोपेगेट्स in form of compressions and rarefactions in the particles of medium. और कंप्रेशन क्या है, रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर, और ये क्या है, रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो दूसरा लिख सकते हैं हम, साउंड प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर in the medium. और this high pressure and low pressure या compression और rarefaction ये alternate होंगे, alternate। तो इस फॉर्म में साउंड ट्रेवल करेगा, चाहे वो सॉलिड में है, चाहे वो लिक्विड में है, या वो गैस में है। और वैक्यूम में तो उसको करना ही नहीं है। तो आज इस वाले में हम इतना ही करते हैं, जहां पे हमने देखा कि साउंड क्या है, साउंड ट्रेवल कैसे करता है, साउंड किस टाइप की वेव है। तो अब नटशेल में क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज मैकेनिकल एंड इलास्टिक वेव, it needs a medium for propagation and it is produced by vibrating objects and it sets other objects in vibration. It travels through a medium in the form of
compressions and rarefactions, where compressions are areas of high pressure, rarefactions are areas of low pressure, and sound is a wave in which particles just vibrate and energy is transferred from one place to another. So this was introduction of sound. Hope you have understood it. Thank you very much.